अनिर्वाच्या विद्या द्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवर्तायत्यैते वियदनिलतेजो भवनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं न मामत्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानममृतम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। न्याय प्रस्थान ब्रह्मसूत्र। यहाँ ब्रह्मसूत्र में हम लोग यहाँ भामती व्याख्या देख रहे हैं। तो भामती में प्रथम मंगलाचरण देखा, ये अनिर्वाच्या विद्या द्वितय सचिवस्य प्रभवतो। शिखरणी छंदस, शिखरणी छंदस में 16 अक्षर, 17 अक्षर, 16 नहीं था, 17 अक्षर, 17 अक्षर एक एक पाद में रह रहा है। उसमें 6 और 11 इस प्रकार से विभाग करते हैं। अनिर्वाच्या विद्या, वहाँ एक प्रातः, द्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवर्तायत्यैते, विवर्तायते प्रत्यय अक्षर। इनका अब यहाँ ओवरऑल मीनिंग तो देखा इसका, अब कल्पतरु में इनका व्याख्या होगा, ये देखते हैं। श्रीमत् शारीरक व्याख्यायाः प्रारक्षितायाः अविघ्न समाप्त्यादि सिद्धये शास्त्र प्रतिपाद्यां परां देवतां प्रणमन् शास्त्रीय विषयादि दर्शयति अनिर्वाच्या इति। तो श्रीमत् शंकर व्याख्या, श्रीमत् शारीरक व्याख्यायाः प्रारक्षितायाः, शारीरक शारीरक शब्द से शारीरक मीमांसा ब्रह्मसूत्र शास्त्री कहा जा रहा है। उनका व्याख्या का प्रारंभ करने इच्छा करने वाला जो वाचस्पति मिश्र ये मंगलाचरण कर रहा है। सर्वत्र मंगलाचरण करने का प्रयोजन अविघ्न परिसमाप्ति, ग्रंथ का अविघ्न परिसमाप्ति के लिए मंगलाचरण करते हैं प्रायः। अविघ्न समाप्त्यादि सिद्धये, समाप्त्यादि आदि अविघ्न परिसमाप्ति और ग्रंथ का प्राचुर्य, ग्रंथ प्रचलित होना चाहिए। जो ग्रंथकार, जो भी ग्रंथकार ग्रंथ लिख रहा है वो यही चाहेगा कि इस ग्रंथ का अध्ययन हो जाए, अन्य बहुत सारे मुमुक्षु इस ग्रंथ का अध्ययन करें, इससे लाभ प्राप्त करें, इस उद्देश्य से मंगलाचरण करते हैं। ग्रंथ परिसमाप्ति हो जाए और ग्रंथ प्राचुर्यता को प्राप्त करे, प्रसिद्धि को प्राप्त करे। इस प्रकार से अभिज्ञ समाप्त्यादि और प्रसिद्धि को प्राप्त करे और ग्रंथ के द्वारा प्रयोजन भी सिद्ध हो जाए, आशीर्वाद इत्यादि, शिष्य गण का आशीर्वाद भी इस प्रार्थना का एक उद्देश्य। जैसे आदि पद से ये सब जो अध्ययन कर रहा है उनका मोक्ष मार्ग प्रकाशित हो जाए। इस प्रकार से अविघ्न समाप्त्यादि सिद्धये शास्त्र प्रतिपाद्यां परां देवतां प्रणमन, और देवता नमस्कार। तो मंगलाचरण में उत्कृष्ट देवता स्वरूप का नमस्कार करते हैं। तो कहाँ कौन देवता? यहाँ पराम देवता, उत्कृष्ट श्रेष्ठ देवता। कहाँ? शास्त्र प्रतिपाद्यां पराम देवता, शास्त्र के द्वारा प्रतिपादन किया गया जो ब्रह्म स्वरूप उस देवता का नमस्कार करते हुए प्रणमन, नमस्कारम कुर्वन् शास्त्रीय विषयादि दर्शयति। शास्त्रीय विषयादि, शास्त्र संबंधी विषय संबंध, अधिकारी, प्रयोजनम इत्यादि दर्शयति। ये सांप्रदायिक ग्रंथों में सांप्रदायिक ग्रंथ मंगलाचरण से आरंभ हो रहा है और उस मंगलाचरण में ये विषय निर्देश, देवता नमस्कार इत्यादि तो रहता है। और इससे भी अधिक ये जो विषय संबंध, अधिकारी और प्रयोजनमिति संबंध चतुष्टय का परिचय भी इस श्लोक में होता है, मंगलाचरण श्लोकों में होता है। यहाँ भी इसी प्रकार से पराम देवतां प्रणमन शास्त्रीय विषयादि दर्शयति, शास्त्रीय विषय इत्यादि
संबंध चतुष्टयों को भी यहाँ दिखा रहा है अनिर्वाच्या ही। वह जो प्रथम पद जो आया अनिर्वाच्या विद्या द्वितय सचिवः, अनिर्वाच्या विद्या द्वितय सचिवः कहा परमात्मा, उस पद का विग्रह वाक्य यहाँ दिखा रहा है, समास का विग्रह यहाँ दिखते हैं। अविद्या द्वितय, दो प्रकार का अविद्या, अविद्या द्वितय, द्वितीय तत्व अविद्या ऐसा नहीं, अविद्या में दो अंश क्या है, एका ही अविद्या अनादिर भाव रूपा देवताधिकरणे वक्ष्यते, एक अविद्या वो है अनादि, जिनका कोई कारण नहीं है, संपूर्ण जगत का कारण है अविद्या और उनका कोई कारण नहीं है। जगत का कारण अविद्या और अविद्या का पुनः कोई कारण, इस प्रकार से कहें तो अनवस्था दोष हो जाएगा। जगत का कारण अविद्या, अविद्या का कारण कुछ और प्रतिपादन करो और उसका भी कारण, इस प्रकार से अनवस्था दोष। जगत जो कह रहा है उसमें स्थूल सूक्ष्म दोनों, स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत दोनों को लेकर यहाँ तो ये कहा है अविद्या अनादिर भाव रूपा। ये जो अविद्या जगत कारण, इस जगत में हम स्थूल सूक्ष्म दोनों ग्रहण कर रहे हैं। स्थूल सूक्ष्म ये दोनों नाम रूपात्मक जगत, और इनका कारण जो नाम रूप से रहित, नाम रूप रहित स्वरूप, नाम रूपात्मक कार्य जगत को कहेंगे ये व्याकृत जगत, ये व्याकृत स्थिति में है। और इनका जो कारण वो भी व्याकृत में हो तो वो कार्य का अंतर्भूत ही हो जाएगा, नाम रूप में एक अंश हो जाएगा। इसलिए ये जो कारण नाम रूप से परे, जिसमें नाम रूप नहीं, जो व्याकृत नहीं, जो अव्याकृत का अर्थ वहाँ विभाग नहीं है, वहाँ विभाग नहीं है तो उसमें अंश, उसका उत्पत्ति, उसका नाश, उसका और कारण, उसका और अंग, ये सब नहीं कर सकते, वही अव्याकृत। इसलिए ये अव्याकृत केवल कारण है, कार्य है कि नहीं, तो केवल कारण मात्र, इस प्रकार से अनादि, इसलिए अनादि का अर्थ उसका आदि आरंभ नहीं है, आरंभ नहीं है का अर्थ कारण नहीं है, आज आरंभ और कारण दोनों एक ही। तो एका ही अविद्या अनादिर भाव रूपाम, ये अनादि है और भाव रूप, अभाव रूप नहीं, क्योंकि यहाँ इसका अविद्या कहा, अविद्या इसमें नय, ये जो अव्यय न है वह न विद्या अविद्या, न और विद्या का संबंध, विद्या के साथ न को जोड़ दिया तो न विद्या, तो न के द्वारा विद्या का केवल प्रतिषेध कर रहा है क्या, नय का प्रतिषेधार्थ और परिदासार्थ दो अर्थ, यहाँ प्रतिषेध अर्थ ले लेंगे, अगर प्रतिषेध अर्थ ले लेंगे तो विद्या का अभाव ये अर्थ आएगा, ऐसा नहीं है। विद्या का केवल विद्या का अभाव, ज्ञान नहीं होना, अज्ञान रूप अभाव, अज्ञान अभाव रूप ऐसा नहीं, इसलिए भाव रूपा। तो भाव रूपा कहने से अभाव का तिरस्कार करना, ज्ञान का अभाव मात्र नहीं है, ज्ञान का अभाव तो रहेगा, वो अंश रहेगा, ऐसा नहीं कि ज्ञान का अभाव हम नहीं कह रहे हैं तो वहाँ ज्ञान है ऐसा नहीं, ज्ञान का अभाव रहने दो, केवल ज्ञान का अभाव नहीं। जो परिदास अर्थ का ग्रहण करेंगे, परिदास अर्थ भावमुख, तो भावमुख परिदास अर्थ ग्रहण करेंगे तो अभाव तो सूचित हो जाएगा, परंतु अभाव मात्र नहीं, उससे अधिक। इस प्रकार से यहाँ भाव रूप किंचित वहाँ कारण रूपेण है, किंचित है कारण रूपेण, किंचित अस्ति तत्र कारण रूपेण इति। इसलिए अनादिर भाव रूपा देवताधिकरणे वक्ष्यते, तो देवताधिकरणे यहाँ जो ब्रह्मसूत्रों का प्रथम अध्याय तृतीय पाद, ये जो आगे सूत्रों में वहाँ देवताधिकरण में ये अनादिर भाव रूपा अविद्या वहाँ कहा, वहाँ निरूपित हो जाएगा। मैंने ये शास्त्र सम्मत विषय है, ये कहने का तात्पर्य, ये अज्ञान जो जगत कारण ये शास्त्र सम्मत विषय है, शास्त्र में प्रतिपादित विषय ही है। इस प्रकार से ये हो गए एक अविद्या। तो अविद्या द्वितीय, दूसरा अविद्या क्या है,
अन्य पूर्व विभ्रम संस्कार, राइट, पूर्व भ्रांति जो हुआ, पूर्व भ्रांति से उत्पन्न होने वाला जो संस्कार, तद्वारा उत्तरोत्तर भ्रांति, इसका अर्थ ये हो गया एक कारण अविद्या, दूसरा कार्याविद्या, क्योंकि पूर्व विभ्रम संस्कार, विभ्रमजन्य संस्कार, जन्य पद आ गया, पूर्व विभ्रम संस्कार का विभ्रमजन्य, पूर्व भ्रांति से उत्पन्न होने वाला संस्कार, संस्कार से उत्तरोत्तर भ्रांति। ये जो प्रवाही अविद्या, प्रवाही जो अज्ञानम, तो उत्पत्ति नाश वाला, तो कार्याविद्या, इसी को अध्यास भी कहेंगे। तो अविद्या कारण और अध्यास कार्य, तो ये दोनों, इन दोनों के साथ तत् अविद्याद्वितयम, ये दोनों, एक अविद्या अनादि अविद्या, दूसरा पूर्व भ्रम संस्कार, ये दोनों मिलकर अविद्याद्वितयम। सत्वासत्वाभ्याम अनिर्वाच्यम, और इसको अनिर्वाच्या अविद्या कहा, क्योंकि सत्व असत्व इन दोनों में, इन दोनों श्रेणियों में इसको नहीं रख सकते। ये है ये भी नहीं बोल सकते, नहीं है ये भी नहीं बोल सकते। पहले है या नहीं ये निर्धारण होगा तो उसके पश्चात विशेष लक्षण उनका कह सकते हैं। सामान्य स्वरूप से ये है या नहीं, यही अगर निर्धारण नहीं करेंगे, परमार्थतः है या नहीं है, यही अगर नहीं कह पाएंगे तो आगे विषय, आगे लक्षण का क्या प्रयोग, इसलिए अनिर्वचनीय। सत्वासत्वाभ्याम अनिर्वाच्यम, अनिर्वाच्य जो अविद्या, सचिवम, सचिवम का अर्थ सहकारी, इस अविद्या से सहकृत होते हुए परमात्मा, सहकारी यस्य बहुरीहि, राइट, जो अनिर्वाच्या अविद्याद्वितय, अनिर्वचनीय, ये दो प्रकार का अविद्या है जिनका सहकारी है वो परमात्मा। तत्तथा तत्सचिवता ब्रह्मण तद्विषयता, ओके, तत्सचिवता, ये यहाँ ये कल हम लोग देख रहे थे वेदांत में दो पंथा, विवरण नय और भामति नय, भामति मार्ग, विवरण मार्ग। ये इसमें भामति सिद्धांत में अविद्या और ब्रह्म का संबंध थोड़ा अलग है, वो यहाँ दिखा रहा है। सत्सचिवता, ये जो मंगलाचरण में जो आया, अनिर्वाच्या विद्या द्वितय सचिवः, द्वितय सचिवः, तो द्वितय सचिवः, ये दोनों अविद्याओं से सहकृत होने वाला जो ब्रह्म, तो यहाँ सचिव सहकारी, ये संबंध एक किस प्रकार का संबंध है ये यहाँ कह रहा है। सत्सचिवता ब्रह्मणस्तद विषयता, ब्रह्मणस्तद विषयता, ब्रह्म है अविद्या का विषय, ज्ञान का सर्वत्र विषय प्रसिद्ध है, अहम जानामि अथवा घट ज्ञानम, घट ज्ञान का विषय क्या है, घट, पट ज्ञान का विषय पट, सर्वत्र लोक व्यवहार में सर्वत्र ज्ञान का विषय होता है। इसी प्रकार से अज्ञान का भी विषय होता है, ज्ञान का विषय अज्ञान का विषय। घटम नाहम जानामि, एक घट विषय का ज्ञान, घट विषय का ज्ञान, अज्ञान जो नाहम जानामि कहा, उस अज्ञान का विषय क्या है, घट, घटपटादि। इस प्रकार से ज्ञान का जैसे विषय अज्ञान का भी विषय है, और ज्ञान का आश्रय रहता है, अहम घटम जानामि, घट ज्ञान का आश्रय कौन, मैं स्वयं, मैं ही घट को जानता हूँ। अथवा चैत्र पश्यति घटम, तो चैत्र देख रहा है, तो देख रहा है वो दो चाक्षुष ज्ञानम, उसका आश्रय कौन है, चैत्र, चैत्र देख रहा है। तो ज्ञान का आश्रय और ज्ञान का विषय, इसी प्रकार से अज्ञान का भी आश्रय, अज्ञान का भी विषय। अज्ञान का विषय नाहम जानामि, इस प्रकार से अहम न जानामि, तो मैं इस अज्ञान का आश्रय हो गया। तो ज्ञान और अज्ञान दोनों का विषय और आश्रय प्रसिद्ध है लोक में। जब अविद्या यहाँ कहेंगे, अनिर्वाच्या अविद्या, अनिर्वचनीय अनादि अविद्या, इस अविद्या का भी विषय और आश्रय होना चाहिए, राइट। तो यहाँ आश्रय कौन है, विषय कौन है, यहाँ तो ब्रह्म अज्ञान का विषय, अज्ञान और ब्रह्म का संबंध सिद्ध हो गया, राइट। अज्ञान हो गया, ब्रह्म हुआ विषय अज्ञान का, तो विषय विषयी भाव संबंध प्राप्त हो रहा है। तो यही है ये जो सचिवता,
सहकारित्वम, सहकार, सहकार तो सचिव का तो सहकार, सहकार क्या हुआ? यही है तो ब्रह्म अज्ञान का विषय होना, ब्रह्मण तद विषयता, तस्य विषयः तद विषयः, तस्य अज्ञानस्य विषयः ब्रह्म इति। अब ब्रह्म अज्ञान का विषय तो हुआ, ये विषय विवरण मत और भामती मत दोनों में ये स्वीकार किया गया। दोनों इस विषय को मानते हैं, ब्रह्म ही मूला विद्या, मूला ज्ञान का विषय है ब्रह्म, जगत कारण मूला विद्या का विषय ब्रह्म, ये दोनों मानते हैं। अब आश्रय विषय में दोनों में मतभेद है। अज्ञान का आश्रय वाचस्पति मत में ये जीव को ही माना गया, वही ये विषय यहाँ वेदांत कल्पतरु में स्पष्ट किया जा रहा है। तद आश्रयास्तु जीवा एव इति वक्ष्यते आगे ग्रंथकार, आगे टीकाकार वाचस्पति मिश्रा स्वयं कहेंगे कि अज्ञान का आश्रय कौन है? जीव। अज्ञान का विषय कौन है? ब्रह्म। कौन सी अज्ञान? संसार विषय, जो संसार का संपादक अज्ञान, संसार कारण रूप अज्ञान, उनका विषय कौन हो गया? ब्रह्म। ब्रह्म विषय का अज्ञान, ब्रह्म कूटस्थम जानाति वा? अगर कोई पूछे अज्ञानी से, कूटस्थ निर्विकार वस्तु, इस जगत में एक निर्विकार वस्तु है, तुम जानते हो क्या? तो अज्ञानी बोलेगा कि मैं जितना भी जानता हूँ वो सब विकारी ही है, विकारों को प्राप्त करता है। ऐसा विकार को प्राप्त बिल्कुल नहीं करने वाला वस्तु नहीं जानता हूँ, नहीं है, नहीं जानता हूँ, नहीं भी है ही नहीं, यही कह रहा है। तो यही अज्ञान, कूटस्थम न हम जानामि, यही अज्ञान। ये अज्ञान, इस अज्ञान का विषय कौन हो गया? कूटस्थ ब्रह्म। इसलिए ये स्पष्ट है, कूटस्थ ब्रह्म ही अज्ञान का विषय, ये अत्यंत स्पष्ट है। राइट। तो अब उसका आश्रय जो कौन नहीं जानता है अज्ञान को, ब्रह्म को कौन नहीं जान रहा है? ब्रह्म ये नहीं कह रहा है कि ब्रह्म ही ब्रह्म को नहीं जानता, ऐसा नहीं। तो जीव ब्रह्म को नहीं जान रहा है, तो जीव ही अज्ञानी होते हुए अज्ञान का वश में इस अपने स्वरूप को नहीं जान रहा, अपने स्वरूप का अर्थ ब्रह्म। ये यहाँ एक सूक्ष्म भेद है विवरण मत और भामती मत। तो भामती मत में अज्ञान का आश्रय, जो नहीं जानने वाला जो अज्ञानी, वो जीव, ये नहीं है कि ये जीव ब्रह्म से अत्यंत भिन्न, ये नहीं कह रहा है भामती। जीव और ब्रह्म अत्यंत भिन्न, और ब्रह्म हो गया अज्ञान का विषय और अज्ञान का आश्रय ब्रह्म से भिन्न जीव, ऐसा नहीं कह रहा है। ये तो वेदांत होता ही नहीं। अगर ऐसा कहेगा तो वो वेदांत सिद्धांत कैसे हो? ये तो नहीं कह रहा है। दोनों नहीं कहेंगे, विवरण मत में या भामती मत में जीव ब्रह्म में भेद दोनों प्रतिपादन नहीं करेंगे। तो जीव ब्रह्म अभेद ही प्रतिपादन करेंगे, परंतु अध्ययन काल में, साधन काल में जीव और ब्रह्म में किंचित भेद कल्पना करेंगे। किंचित भेद कल्पना उपाधि के कारण, अज्ञानकृत भेद, अज्ञानकारी ही है भेद, वो भेद कल्पना तो करेंगे, तभी ये शास्त्र, शिष्य, आचार्य इत्यादि विभाग सिद्ध हो रहा है। मांडुक्य कारिकाओं में भी उपदेशादयं वादः ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, तत्वे ज्ञाते तत्वं ज्ञाते सति, तत्व का ज्ञान होने के पश्चात द्वैत, ये जो शास्त्र आचार्य शिष्य इत्यादि विभाग भी वहां माना नहीं है, वो भी नहीं है। परंतु ज्ञान पूर्व काल में तो ये विभाग तो रहेगा। उपदेश करने के लिए तो ये भेद चाहिए, और उपदेश को ग्रहण करने वाला भेद में रहते हुए ही उपदेश को ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार से जीव ब्रह्म का ये कल्पित भेद अज्ञान काल में है। तो यहाँ कल्पित भेद का स्वीकारने समय, कल्पित भेद को जब स्वीकार रहा है, वहाँ आश्रय कौन है? सोपाधिक चैतन्यम अथवा निरुपाधिक चैतन्यम। अज्ञान का आश्रय जीव अथवा ब्रह्म, इस प्रश्न को इस प्रकार से दूसरे प्रकार से कह सकते हैं। अज्ञान का आश्रय सोपाधिक चैतन्य है या निरुपाधिक चैतन्य है? शुद्ध ब्रह्म है या शबल ब्रह्म है? शबल ब्रह्म सोपाधिक चैतन्यम, शुद्ध ब्रह्म निरुपाधिक चैतन्यम, कौन है आश्रय? यहाँ वाचस्पति, यह भामती ने यह कह रहा है कि तदाश्रयस्तु जीव एव इति वक्ष्यते, अग्रे वक्ष्यते। जीव ही है, सोपाधिक चैतन्य ही अज्ञान का आश्रय। और विवरण मत में शुद्ध चैतन्य, अज्ञान काल में भी
शुद्ध चैतन्य ही अज्ञान का आश्रय, वहाँ विवरणमत का सिद्धांत। एक प्रधान भेद हो गया इन दोनों में। वक्षते, लौकिक दृष्टि से देखते हुए, माने विचारक साधक उनका दृष्टि से देखते हुए अज्ञान किसका है? तो जो इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं उनका ही अज्ञान। कूटस्थम नाहम जानामि जो कह रहा है उन्हीं का ही अज्ञान, उनका ही है अज्ञान, वही अज्ञान में है और वो अपने आप को जीव मानता है, तो जीव अज्ञान का आश्रय, ये इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ ये विषय को देखते जाएंगे। विवरण मत का समर्थन अलग है, तदाश्रयस्तु, यहाँ एक नंबर टिप्पणी में कुछ है कि माया न च अविद्यासाचिव्ये ब्रह्मणो अनीश्वरत्वम् उपकरणस्य स्वातंत्र्य विघातकत्वात् इत्याह प्रभवतैः। अब परमात्मा जगत का कल्पना करने में, जगत का सृष्टि करने में तो अविद्या सचिव हुआ, अविद्या से सहकृत हुआ, तो अन्य सहकार प्राप्त हुआ। अन्य सहकार से जब प्रपंच रचना कोई भी कर रहा है तो वो स्वतंत्र कैसे? जो दूसरे तत्व सहकार नहीं करेगा तो ये सृष्टि नहीं कर पाएगा। तो इसका सृष्टि करने का सामर्थ्य दूसरे विषय पे निर्भर हुआ। इसलिए अविद्या साचिव्ये सति, ब्रह्मणो अविद्या साचिव्ये सति, अविद्या सहकारित्वम ये रहे तो अनीश्वरत्वम सिद्ध्यति। ब्रह्म अनीश्वर, ईश्वर कैसे? ईश्वर माने समर्थ, स्वतंत्र है, समर्थ है, स्वयं जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, सत्य संकल्प है इत्यादि परमात्मा का लक्षण, सत्य संकल्प इत्यादि। परंतु यहाँ तो अविद्या का सहायता लेकर ही सृष्टि कर रहा है। तो अविद्या साचिव्ये ब्रह्मणो अनीश्वरत्वम उपकरणस्य विघातकत्वात्, उपकरणस्य ओके, न अविद्या साचिव्ये ब्रह्मणो अनीश्वरत्व, ब्रह्म में अनीश्वरत्व नहीं है अविद्या साचिव्य होने पर भी। अविद्या का सहकार होने से ब्रह्म में अनीश्वरत्व प्राप्त होता है, ऐसा पूर्व पक्ष का आशंका करते हुए उसका समाधान करते हैं ऐसा नहीं, क्योंकि ये जो उपकरण स्वातंत्र्य अविघातकत्व, उपकरण से स्वातंत्र्य अविघातकत्व, कोई भी उपकरण देवदत्त कुलाल घट को बना रहा है दंड चक्र इत्यादि उपकरणों के द्वारा, तो वो उपकरण का प्रयोग करना देवदत्त में स्वतंत्रता का विघ्न नहीं कर सकता। देवदत्त स्वतंत्र ही है, स्वतंत्र कर्ता, व्याकरण सूत्र में स्वतंत्र कर्ता ये कर्म करण इत्यादि कारकों का संग्रह करते हुए कार्य का निर्माण करेगा। उस कार्य का निर्माण करने में कर्ता स्वतंत्र है, उसका स्वातंत्र्य केवल उपकरण का प्रयोग करने मात्र से ध्वस्त नहीं हुआ, वो उपकरण इसका स्वतंत्रता का विघातक नहीं हुआ। इत्याह प्रभवत इति, प्रभवते समर्थ, प्रभवत का तो समर्थः, परमात्मा अविद्याद्वितय सचिव और समर्थः, जगत निर्माण में समर्थ है। और इस जगत को विवर्त कहा, विवर्त और परिणाम, ये दो प्रकार का सृष्टि प्रक्रिया। सांख्यादिवादी परिणामवाद को ग्रहण करते हैं। जगत का एक प्रधान नामक एक कारण है और वो कारण इस जगत रूप में आकाश, पृथ्वी, जल, तेजो, वायु इत्यादि रूपों में परिणत होता है। कौन? प्रधान, पृथ्वी, जल, तेजो, वायु, आकाश रूप में, और महदहंकार इत्यादि रूपों में परिणत होता है। ये परिणामवाद। ये प्रधान का अर्थ ही त्रिगुणात्मिका, तीन गुण है उसमें, सत्वरजस तमो गुण। इस सत्वरजस तमो गुणों में समतुल्यता जब रहता है वो प्रलय, वही प्रधान। जब तीनों गुण एक दूसरे को अपने नियंत्रण में नहीं ले रहा है, एक दूसरे का इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, अथवा एक गुण अन्य गुणों का
अधीन भी नहीं, उनका नियामक भी नहीं, तीनों अपने में ही हैं। ऐसे इस अवस्था को कहेंगे साम्यावस्था। उस साम्यावस्था वाला तीनों गुणों को साम्यावस्था ही प्रधान, उनका नाम ही प्रधान। तीनों गुण जब साम्यावस्था में रहे उसका नाम हो जाएगा प्रधान। और उस साम्यावस्था से च्युत होते हुए जो विषम अवस्था में प्राप्त हो रहा है वहाँ महदादि प्रकट हो रहा है, वही प्रधान ही महत रूपेण अहंकार रूपेण प्रकट हो जाता है। इसको कहेंगे परिणाम। एक वस्तु दूसरे रूप में बदल गया, इसको कहेंगे परिणाम। परंतु ऐसा विकार को प्राप्त नहीं होते हुए जो कार्य उत्पन्न हो, कारण अपने स्वरूप में रहते हुए कार्य का उत्पन्न करना, इसको कहेंगे विवर्त। एक यही यहाँ कल्पतरु में कहा अतत्वतो अन्यथा भावो विवर्तः। अतत्वतो अन्यथा भावः, तत्वतो अन्यथा भावः परिणामः। तत्वतः अन्यथा भाव में अन्य रूप को प्राप्त करना। तत्वतः अन्यथा भाव में जो पूर्व अवस्था से हटकर एक विनूतन अवस्था को प्राप्त करना, ये हो जाएगा तत्वतो अन्यथा भावः, ये परिणाम। और अतत्वतः सात्विक अन्यथा भाव नहीं, कारण अपने रूप में ही रहते हुए कार्य का प्रकट हो जाना, ये कैसे संभव है? कारण अपने रूप में ही रहते हुए, कारण में कोई परिणाम नहीं परंतु कार्य उत्पत्ति, कारण में किसी प्रकार का परिणाम नहीं होते हुए कार्य का उत्पत्ति, इसको कहेंगे विवर्त। अतत्वतो अन्यथा, ये जैसे भ्रांति जहाँ हमें अनुभव में आ रहा है, रज्जु में सर्प का अनुभूति, रज्जु अपने स्वरूप में रहते हुए किसी भी प्रकार का विकार को प्राप्त नहीं होते हुए सर्प रूपेण अभिव्यक्त हो रहा है। सर्प रूपेण वहाँ भान हो रहा है। तो सर्प तो प्रकट हुआ अथवा सर्प उत्पन्न हुआ, सर्प कार्य, रज्जु कारण, कारण में कोई परिणाम नहीं, तो परंतु वो रज्जु ही सर्प रूपेण प्रकट हुआ, तो सर्प हो जाएगा रज्जु का विवर्त। ये जो विवर्त अतत्वतो अन्यथा भाव, सर्प और रज्जु में अन्यथा भाव तो है, रज्जु और सर्प कभी भी एक नहीं है, तो रज्जु अलग और सर्प अलग, तो अन्यथा भाव तो हुआ, परंतु अन्यथा भाव तत्वतः हुआ, ये तत्वतः हुआ क्या? रज्जु सर्प रूपेण बदल गया क्या? नहीं, रज्जु में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होते हुए वहाँ सर्प रूपेण प्रकट अभिव्यक्ति हुआ। ये इसी को कह रहा है अतत्वतो अन्यथा भाव, यही विवर्त। और ये जो वियद अनिल तेजो अवनय, वियद अनिल तेज अप अवनी, ये सब ब्रह्म का विवर्त कार्य। इतना ही नहीं, न केवलम भूतानां ब्रह्म विवर्तत्वम अपितु जीवानामपि, जीवानां प्राणिकोटि भी ब्रह्म का ही विवर्त। चराचर शरीरोपादिकानां तत्प्रतिबिंबत्वेन तद्विवर्तता इत्याह। चराचर शरीर उपादिकानां, चराचर स्थावर जंगम, चर जो हिलने वाला, जो जिसमें गति गमनादिकम है वो चर, और अचर जिसमें गमनादिकम नहीं है, वृक्ष जहाँ है वही रहेगा, इस जगह से दूसरा जगह ऐसा नहीं जा सकता, इस प्रकार से वो अचर। ये पर्वत नदी नद इत्यादि ये सब अचर। तो चराचर, चराचर शरीर, चर शरीर अचर शरीर, चर शरीर है उपाधि जिनका, अचर शरीर है उपाधि जिनका, ये हो गए चराचर शरीरोपाधिका नाम जीवानाम। ठीक है, तो पर्वत समुद्र नदी नदादियों को नहीं ग्रहण करना चाहिए, वो भूत भौतिक में आ जाएंगे। न केवल भूतानाम ब्रह्म विवर्तत्वम, पृथ्वी जल तेजो वायु आकाश, और उनका कार्य हो जाएंगे ये घटपटादि, नदी नद समुद्रादि, ये सब पंचभूतों का कार्य भौतिक। और चराचर कहने के केवल प्राणिकोटि, प्राणिकोटियों में जैसे वृक्ष इत्यादि भी प्राणी है, प्राण है उसमें प्राणी है, परंतु उसमें गमन नहीं है। तो अचर शरीर वाला, अचर शरीरोपाधिक वृक्षादि, वृक्षलता गुल्म इत्यादि, और चर शरीरोपाधिक ये जो मनुष्य पशु पक्षी देव यक्ष गंधर्व इत्यादि, ये सब प्राणिकोटि, ये सब भी ब्रह्म विवर्त, ब्रह्म ही इस प्रकार से नाना जीव रूपेण प्रकट हुआ। बहुस्याम प्रजा एय, बहुस्याम अनेक रूप से प्रकट हुआ। कैसे प्रकट हुआ? इस प्रकार से
चराचर शरीरोपाधिक उनमें तत् प्रतिबिंबत्वेन, तो ये जो चराचर शरीर उपाधि वाले, उपाधि चराचर शरीर होगा उपाधि, उपाधि किसका उपाधि? वही परमात्मा, जिनका अविद्यादितय सचिव हुआ वही परमात्मा। उस परमात्मा का वही अविद्या का कार्य जो चराचर चराचर शरीर उस परमात्मा का उपाधि बन रहा है। चराचर शरीरोपाधिकानां तत् प्रतिबिंबत्वेन तद्व्यवस्थिता। तो जीव को अनादि कहेंगे। जीव अनादि का अर्थ उसका कोई कारण नहीं है। षडस्माकमनादयः कहने समय जीव, ईश्वर, जीवेश्वर विभाग ये सब अनादि है। तो जीव तो अनादि हुआ, अनादि होने पर भी अविद्या उनका स्वरूप में है। अविद्या कार्य है उनका उपाधि, जीव का उपाधि। इस प्रकार से कार्य कारण भाव। जीव अनादि है, कभी कभी ये काल में उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं। तो यहाँ भी जीव भी ब्रह्म का विवर्त कहने समय जीव एक काल में उत्पन्न हुआ ये अर्थ नहीं कह रहा है। यहाँ उत्पत्ति केवल उपाधि का होगा। चराचर शरीरोपाधि का, चराचर शरीर उपाधि का उत्पत्ति नाश, परंतु उस उपाधि में प्रतिबिंबित चैतन्यम, उसमें कोई उत्पत्ति नहीं। और चैतन्य में जब उत्पत्ति नहीं है, प्रतिबिंब में भी उत्पत्ति नहीं। परंतु जो उत्पत्ति चराचर शरीरों में हो रहा है वो उत्पत्ति जीव में आरोपित हो जाएगा। जीव अपने आप को उत्पत्ति नाश वाला मान रहा है, अज्ञान के कारण मानेगा। वो तो केवल भ्रांति ही है, वस्तुतः उसमें कोई उत्पत्ति नहीं। ये 6 अनादि, कूटस्थ चैतन्य, अविद्या, ईश्वर, जीव, जीवेश्वर विभाग और चैतन्य अविद्या का संबंध, ये 6 अनादि। इन 6 अनादियों में परमार्थतः वास्तव वस्तु कौन है? एकमात्र कूटस्थ, एक कूटस्थ मात्र पारमार्थिक स्वरूप। अविद्या अनिर्वचनीय, अभी कहा अविद्या जब अनिर्वचनीय हुआ, अविद्या के द्वारा प्रसिद्ध होने वाला जो कोई भी तत्व, अविद्या अनिर्वचनीय, वो अनिर्वचनीय अंश जिन जिन तत्वों में है वो सब भी अनिर्वचनीय ही हो जाएंगे। अनिर्वचनीय अविद्या घटित तत्व अनिर्वचनीय कैसे नहीं होगा? उसमें अनिर्वचनीय अंश तो है ही। इस प्रकार से ये जीव, ईश्वर, जीवेश्वर विभाग, अविद्या चैतन्य संबंध, ये सब अविद्या के साथ ये सारी 5 अनिर्वचनीय ही हो जाएंगे। एकमात्र कूटस्थ स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, वो अनादि अनंत रहेगा। इस प्रकार से चराचर शरीरोपाधिकानां तत्प्रतिबिंबत्वेन तद्विवर्तता इत्याह यतश्चैति। ये भी श्लोक में देखा हम लोग। यतश्चाभूत विश्वम चराचर मुच्चावचमिदम्, अथवा दूसरा अर्थ कर रहा है, भूत सृष्टिवत भौतिक सृष्टेरपि हिरण्यगर्भ द्वारा ब्रह्मैव कर्तृ इति अनेन उक्तम। भूत सृष्टिवत, यहाँ भूत सृष्टि भौतिक सृष्टि कहने समय हिरण्यगर्भ सृष्टि का एक, सृष्टि प्रक्रिया में एक भाग, संसार के अंतर्भूत ही हिरण्यगर्भ को ग्रहण करते हैं। हिरण्यगर्भ को सृष्टिकर्ता कहते हैं, सृष्टिकर्ता, परंतु सृष्टि से संबद्ध हुआ, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, सृष्टि से संबद्ध हुआ, सृष्टि के अंतर्भूत भी है। ये दोनों में आ रहा है, माने कार्य भी कारण भी। मुंडक श्रुति में कहते हैं प्रथम मंत्र में ही, तद्धेवा देवानां प्रथमस्तम बभूव, ब्रह्मा देवानां प्रथमस्तम बभूव। तो देवताओं में प्रप्रथम प्रकट हुआ, देवानां प्रथम, और तम बभूव, सम्यक बभूव, स्वयं प्रकट हुआ। इस प्रकार से वहां देवताओं में प्रथम, सारी देवता जो
इंद्रियाधिष्ठान देवता जो हम कह रहे हैं, इंद्र अग्नि यम इत्यादि, इंद्र अग्नि यम वरुण इत्यादि, इन सारी देवताओं का पहले, देवता उत्पन्न होने से पहले, मैंने काल नहीं, काल में उनका उत्पत्ति कहा गया, राइट। तो इस प्रकार से ब्रह्म स्वयं सृष्ट हुआ, ब्रह्म का सृष्टि, तो ब्रह्म कार्य हुआ, इसलिए हिरण्यगर्भ को कार्य ब्रह्म भी कहते हैं, कार्य ब्रह्म, सकल ब्रह्म इत्यादि रूप से कह रहा है। तो वो हिरण्यगर्भ का सृष्टि कहाँ से हो रहा है? परमात्मा से। तो अनिर्वाच्या अविद्या सचिव, वहां से हिरण्यगर्भ का सृष्टि। तो और हिरण्यगर्भ आगे सृष्टि कर रहा है। हिरण्यगर्भ का सृष्टि करने से पहले पंचभूतों का सृष्टि हुआ। पंचभूत ही नहीं है तो हिरण्यगर्भ का उपाधि कहाँ से? हिरण्यगर्भ का शरीर वही उपाधि, सूक्ष्म उपाधि, सकल सूक्ष्म शरीर अभिमानी हिरण्यगर्भ। तो सकल सूक्ष्म शरीर पहले रहना चाहिए, तब वो उपहित चैतन्यम, उस उपाधि से संबद्ध चैतन्य का संभावना, तो उसका सृष्टि कौन करेगा? परमात्मा। और हिरण्यगर्भ उत्पन्न होने के पश्चात क्या करेगा? तो भौतिक सृष्टि, भूतों के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो भौतिक, तो भौतिक जगत का सृष्टि हिरण्यगर्भ कर रहा है। वो सृष्टि भी परमात्मा से ही हुआ, हिरण्यगर्भ के द्वारा। हिरण्यगर्भ केवल निमित्त हुआ, उस निमित्त से परमात्मा ही सर्वकर्ता परमात्मा ही ये कह रहा है। अथवा भूत सृष्टिवत भौतिक सृष्टेरपि हिरण्यगर्भ द्वारा ब्रह्मैव कर्तृ इति अनेन उक्तम, इति अनेन मंगलाचरणेन उक्तम। यतश्च, ये कहते हुए, यतश्च चराचरात्मक सकल प्राणी उस परमात्मा से ही उत्पन्न हो रहा है, हिरण्यगर्भ से नहीं। ये कहने का मैंने हिरण्यगर्भ है ही नहीं, ये नहीं कहा। हिरण्यगर्भ के द्वारा ये चराचर सृष्टि हो रहा है। फिर भी हिरण्यगर्भ के द्वारा होने पर भी मूल कारण तो परमात्मा ही है। परमात्मा ही हिरण्यगर्भ में वो सामर्थ्य दे रहा है जिसके द्वारा ये सृष्टि उनके द्वारा हो रहा है। इत्यनेन उक्तम। एवं अज्ञान विपर्यस्तत्वाभ्याम विषयत्वं उक्त्वा प्रयोजनताम् आह अपरिमितैः। एवं अज्ञान विपर्य तत्वाभ्याम विषयत्वं उक्त्वा, ये विषय, इस शास्त्र का विषय कहने के पश्चात प्रयोजनता कह रहा है। इस शास्त्र का विषय क्या हुआ? शास्त्र का विषय ब्रह्म, राइट। अज्ञान विपर्यस्त, अज्ञान है मूला अनिर्वाच्या अविद्या, और अनिर्वाच्या अविद्या सचिव परमात्मा। उस परमात्मा के द्वारा सृष्टि किया गया है ये जगत, संपूर्ण जगत का कारण चराचरात्मक प्राणी वर्ग और भूत भौतिक जो भोग्य वर्ग, आदि भौतिक तद भूत भौतिक कार्य। तो अध्यात्म प्रपंच, आदि भौतिक प्रपंच, ये संपूर्ण प्रपंच का सृष्टिकर्ता परमात्मा। परमात्मा को परिचय करने के पश्चात यही विषय है सकल जगत कारण परमात्मा, सकल जगत कारण ब्रह्म ही वेद प्रतिपाद्य। तो इस प्रकार से प्रतिपाद्य विषय का कथन करने के पश्चात प्रयोजन, इस परमात्मा का ज्ञान से क्या प्राप्त होगा? ये प्रयोजन कह रहा है स्वरूप लक्षण के द्वारा, तटस्थ लक्षण के द्वारा विषयता को कहते हुए, जगत कारण इस प्रकार से कहते हुए स्वरूप लक्षण के द्वारा ये प्रयोजन कह रहा है। प्रयोजनताम् आह अपरिमित इति, राइट। तो अपरिमित सुख ज्ञानम अमृतम, अपरिमित सुख, अपरिमित ज्ञानम अमृतम, अमृत स्वरूप। अपरिमित अमृत स्वरूप को भी विशेषण अगर करेंगे तो अपरिमित अमृत का अर्थ सापेक्षिक अमृतत्व नहीं, तो स्वर्ग आदि प्राप्तिवत सापेक्षिक अमृतत्व नहीं, निरपेक्षिक अमृत स्वरूप परम पदम तद विष्णु परमम पदम। इस प्रकार से ये अमृतत्व का प्राप्ति। अपरिमित सुख कहते समय वहाँ सापेक्ष सुख नहीं है, सापेक्ष सुख नहीं, विषय सुख जैसे। और अपरिमित ज्ञानम, एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम भवति, ये सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा श्रुति में है। तो इस प्रकार से सर्व विज्ञानमपि केवल ज्ञान स्वरूपम, ज्ञेयादि विभाग रहित ज्ञान स्वरूपम प्राप्नोति।
और ये प्रयोजन, प्रयोजन जब कहा, इस प्रयोजन में जिनका इच्छा रुचि है वो हो जाएगा अधिकारी, तो अधिकारी का कथन भी हो जाएगा। और संबंध बोध्य बोधक भाव सर्वत्र। ये हुआ प्रथम श्लोक। अब द्वितीय श्लोक। ये द्वितीय श्लोक आर्या छंदस में है, ये कल देखते हैं, उनका भी ठीक, ये कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति।